बरोथिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण की एकादशी का नाम क्या है, उसकी क्या क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरोथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसके सौभाग्य मिलता है। इसी बरोथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मान्यथा स्वर्ग को गए थे। बरोथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। इसकी महत्व कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मान्यधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ने जाने कहां से एक जंगली भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ने करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कारण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा को पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरोधिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पूर्ण सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्यधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरोधिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मान्यधाता स्वर्ग को गए थे। इस बरोधिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से सब पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।